नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। एक शब्द था, रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। जी हां, आज ये कथन साकार होने जा रहा है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को रामलला के विराजमान को लेकर के देश भर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। अगर हम बात करें अयोध्या नगरी की, तो वहाँ पर विशेष तैयारियाँ की गई। ऐसे में राजधानी दिल्ली भी राममय होती हुई दिखाई दी। दिल्ली के तमाम इलाकों में जय श्री राम के नारों से गूंजता हुआ पूरा इलाका दिखाई दिया। इसी को लेकर के राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में आज एक शोभा यात्रा निकाली गई। रोहिणी सेक्टर 8 में एक बड़े धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही और इस दौरान पूरा इलाका श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस दौरान लोगों में न केवल उत्साह का माहौल देखने को मिला, बल्कि तमाम लोग राम की भक्ति में डूबे हुए दिखाई दिए। हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने का इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा है। देश भर में लोगों में उत्साह का माहौल देखते ही बन रहा है। ऐसे में राजधानी होने के नाते दिल्ली में भी इसको लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली में भी 22 जनवरी से पहले लोगों की भक्ति और आस्था का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। इसी फहरिस्त में दिल्ली के रोहिणी इलाके में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरा इलाका राम नाम के जयकारों के साथ गूंज उठा। रामलला की रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज वो सपना साकार हुआ है और नारा बदला है, रामलला हम आए हैं, आपके दर्शन पाए हैं। रामलला हम आएंगे, आपके दर्शन पाएंगे। पूरे देश को एक सूत्र में अखंडता और एकता का जो परिचय दिया है इस सुंदर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण ने। श्री रामलला सिर्फ अयोध्या के मंदिर में नहीं विराजे हैं, भारत के जन जन के हृदय में रामलला धड़कन बनकर धड़के हैं। चाहे वो किसी जाति का हो, पाति का हो, भाषा प्रांत का हो, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में राम का डंका बज रहा है। और हमने एक ही नारा दिया है कि रामलला हम आए हैं, आपके दर्शन पाए हैं। सौगंध राम की खाते हैं कि मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराते हैं। हमारा सौभाग्य है, न जाने कितनी कुर्बानियों के बाद उन योद्धाओं का सपना साकार हुआ है जिन्होंने कभी भगवान राम के मंदिर को बनने देखना चाहते थे। उनका सपना साकार हुआ। ये सौभाग्य हमारा कि ऐसी सरकार मिली है जिसके राज में नीतियाँ हैं, जिनकी नीतियों में राज नहीं है, और सबके सपने को साकार करने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। आज के दिन मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दरअसल रोहिणी सेक्टर 8 में विश्व गुरु भारत न्यास और साझा परिवार दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक जगत के अलावा स्थानीय लोग भी उपस्थित हुए, जिन्होंने हर्षोल्लास के साथ आज अयोध्या आ रहे हैं। कल प्राण प्रतिष्ठा है, उसी के उपलक्ष्य में हर हिंदू इतना उत्साहित है। 500 वर्ष तक संघर्ष किया, 3.5 लाख आदमी उसमें उन्होंने अपनी आहुति दी। आज हिंदुओं का एक बड़ा आनंद का विषय है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा द्वारा उनको विराजमान करना है। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि पूरे विश्व के सनातनी बहुत खुश हैं कि 550 साल के बाद रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, 550 साल के बाद। और सभी पूरे देश के सनातनियों का खुशी का दिन है आज, और इसी के लिए हम बहुत प्रसन्न हैं, जिसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा रोहिणी सेक्टर 8 और 7 की विभिन्न गलियों, चौक चौराहों से होती हुई गुजरी। इस दौरान लोगों में जोश एवं उत्साह का माहौल भी साफ तौर पर देखने को मिला।
इस शोभा यात्रा में रामायण के चरित्र का वर्णन करने के उद्देश्य से झांकियां भी दिखाई गई, जिसका समाज के लोगों ने भी जगह जगह जोरदार स्वागत किया। इस शोभा यात्रा के दौरान क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग सभी ढोल नगाड़े की धुन में नाचते गाते दिखाई दिए। इसके अलावा इसमें राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह और स्कूली छात्रों द्वारा बैंड की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद आज ये शुभ अवसर आया है कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि 500 साल तक शायद वनवास ही रहा राम जी का, और अब वो वनवास से अपने महल में पधार रहे हैं। इस बात की पूरे देश को बल्कि पूरे विश्व को बहुत खुशी है। और ये जुलूस आपको बता रहा है कि वास्तव में लोगों के दिल में भगवान राम के प्रति कितनी श्रद्धा थी, कितना आस्था थी, कितना विश्वास था, कितना समर्थन था, जिसकी वजह से सब कामयाब हो पाया। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठान से पहले देश भर में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। सभी लोग राम की भक्ति में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में तमाम लोग अभी से ही राम की भक्ति में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के इंतजार में दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के रोहिणी इलाके में। रोहिणी का सेक्टर 7 और 8 का डिवाइडर है, जहाँ पीछे देख सकते हैं किस तरीके से झांकियाँ निकाली जा रही है। ये झांकियाँ इस बात को दिखाने के लिए काफ़ी है कि लोग किस कदर राम की भक्ति में ना केवल डूबे हुए हैं, बल्कि उन राम के प्रति जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति उनके जो अंदर जो आस्था है वो साफ तौर पर देखते ही बन रही है। वही अगर मैं बात करता हूँ इस झांकी में, ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र अगर मैं बात करता हूँ, ये देख सकते हैं किस तरीके से प्रतीक के रूप में राम मंदिर यहाँ पे बनाया गया, जहाँ विशेष तौर पर दिखाया गया कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण होना है उसको प्रतीक स्वरूप यहाँ पर इस शोभा यात्रा में भी राम मंदिर को दिखाया गया है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ तो शोभा यात्रा में देख सकते हैं दूर दूर तक जहाँ तक तस्वीरें देखने को मिल रही है, वहाँ तक लोगों का जो हुजूम है वो साफ तौर पर देखते ही बन रहा है। चाहे महिलाओं हों, पुरुष हों या फिर बच्चे हों, तमाम लोगों का जो हुजूम है वो साफ तौर पर देखते बन रहा है। लोगों के अंदर राम के प्रति जो आस्था है वो साफ तौर पर देखते हुए बन रही है। वही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्कूली छात्र भी दिखाई दे रहे हैं। स्कूली छात्रों में विशेष तौर पर अलग ही जोश साफ तौर पर देखने को मिला। ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ इस शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी यानी सोमवार को अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे और उससे पहले ये लोग अपने खुशी का इजहार करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इस शोभा यात्रा के माध्यम से ये लोग अपनी खुशी को इजहार कर रहे हैं। शोभा यात्रा में साध्वी जी पहुँची हुई हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से इनका स्वागत करता हुआ दिखाई दे रहा है। जय श्री राम के नारों से गूंजता हुआ पूरी शोभा यात्रा साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वही अगर मैं बात करूँ तो शोभा यात्रा में झांकियाँ भी विशेष तौर पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, चाहे वो भगवान श्री राम की झांकी हो, माता सीता हो, हनुमान जी हों, ऐसे तमाम जो पात्र हैं जो कहीं ना कहीं रामायण के पात्र भी कहे जा सकते हैं, वो इस शोभा यात्रा में विशेष तौर पर देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से कल यानी सोमवार को अयोध्या में रामलला का विराजमान को लेकर के जो तैयारियां हैं, वो तैयारियों से पहले राजधानी दिल्ली भी कहीं ना कहीं राममय हो चुकी है और तमाम लोग राम की भक्ति में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका प्रतीक, जिसका नज़ारा रोहिणी के इस इलाके में ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ऊपर से सभी के
मुख से निकलते जय श्री राम के नारे की गूंज ये दिखाने को साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से लोग भले ही अयोध्या ना जा पा रहे हों, वो भले ही राजधानी दिल्ली में हो, लेकिन श्री राम के प्रति जो आस्था है वो इस शोभा यात्रा में साफ तौर पर देखते ही बन रही है। अगर मैं स्कूली छात्रों की बैंड की बात करूं तो विशेष तौर पर देख सकते किस तरीके से बैंड जो है विशेष तौर पर ये स्कूली छात्र हैं, अभी से ही इनको जिस तरीके से रामायण के पात्रों के प्रति जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जो चाहे वो भगवान श्री राम हो, हनुमान जी हो, ऐसे तमाम जो पात्र लोगों तक दिखाए जा रहे हैं, झूमते नाचते हुए जो तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से क्या बच्चे क्या महिलाएं सभी लोग झूमते नाचते हुए इस शोभा यात्रा में साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। और ये इसके लिए काफ़ी है कि किस तरीके से लोगों के अंदर खुशी का जो माहौल है वो बरकरार है। राम जब आएंगे, भले ही भगवान श्री राम अयोध्या में विराजेंगे 22 तारीख यानी सोमवार को, लेकिन राजधानी दिल्ली में भी जो लोगों के अंदर जो खुशी है वो कम नहीं है। लोगों के अंदर वो उत्साह यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रहा। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।